तो आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। कह रहे हैं राजन कि भागी उदयन बहुजन समय जतन सत्य संगम चालभिते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतिमोहि मधान्तिकारिणाशम विदेहि तदोदयते विवेकः। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, इस कथा को वही सुन सकता है जिसके अंदर विवेक हो। इस कथा को वो ही भक्त व्यक्ति सुन सकता है जिसके अंदर भगवान की कृपा हो और वैराग्य हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वही इस कथा को सुन सकता है। नहीं तो महाराज ये कथा तो देवताओं को भी सुलभ नहीं हुई, क्योंकि उस समय देवताओं का समय नहीं था सुनने के लिए। भगवान की कृपा नहीं थी, इसलिए वो सुन नहीं पाए। ऐसे ही हम लोगों में भी कई भक्त हैं जिस पर भगवान की कृपा नहीं है, वो यहाँ आकर कथा नहीं सुन सकता। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं कि मेरे करुणा वर्णालय प्रभु सभी ब्रजवासियों के साथ सुंदर लीला कर रहे हैं। और लीला क्या कर रहे हैं कि प्रभु गिरिराज जी का पूजन करवा रहे हैं। भक्तों को सुख देने वाले आनंद निधान प्रभु भक्तों को सुख देने के लिए गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। और गिरिराज जी के ऊपर स्वयं चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। प्रकट हो गए। तो उसी में प्रभु का एक भक्त था, एक सखा था। उसने कहा, कन्हैया तेरा भगवान प्रकट हो गया है, ये तो खुशी की बात है, लेकिन जो गिरिराज जी के ऊपर भगवान प्रकट हुआ है ना, वो बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल तेरे जैसा। अब भगवान मन में सोच रहे हैं कि जब मैं ही हूं तो मेरे जैसा दिखेगा क्यों नहीं? जब मैं ही हूं तो मेरे जैसा दिखेगा क्यों नहीं? तो सखा से बोले, मेरे जैसा दिख रहा है तो मैं क्या करूं? सखा ने कहा, ना ना, मैंने पूछा कि बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है भगवान। अच्छा चलो ठीक है, भोग लगाओ। सभी ब्रजवासी भोग लगाने लगे महाराज। अब जैसे ही भोग रखा तो यहाँ चतुर्भुज नारायण प्रभु ने चारों हाथों से वो भोग पाना प्रारंभ कर दिया। चारों हाथों से भोग पा रहे हैं। इतने में एक सखा बोलो, कन्हैया तेरो भगवान तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारो है, बहुत दयालु है, लेकिन ये भगवान बहुत दिनन को भूखो नजर आ रहा है। ये भगवान बहुत दिनन को भूखो नजर आ रहा है। देख तो सही, चारों हाथों से पा रहा है। हमें लगता है इसे बहुत दिन से भोजन नहीं मिला है। गोविंद कहते हैं, अरे लाला, प्रेम का भोग ऐसा ही मीठा लगे, प्रेम का भोग ऐसे ही मीठा लगे कि चार चार हाथों से गोविंद पाने लग जाते हैं, नारायण पाने लग जाते हैं, लेकिन वो भाव तो हो। चारों हाथों से पा रहे हैं। इधर नारद जी ने इंद्र देवता से कह दिया, इंद्र देवता
तुम्हारा फट्टा साफ हो गया। बोले क्या हो गया? नारद जी ने कहा, इंद्र भगवान, इंद्र महाराज, वो नंद को छोरा है ना, जो नंद को छोरा है, वाने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी और स्वयं भगवान बनकर अपनी पूजा करवा रहा है। अब जैसे ही इंद्र महाराज को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई है, तो इंद्र भगवान ने, इंद्र महाराज ने मेघमालाओं को आदेश किया कि जाओ ब्रजमंडल पर इतनी जोर की बारिश करो, इतनी जोर की बारिश करो कि एक भी घर, एक भी व्यक्ति, एक भी भक्त सुरक्षित ना रहे, सब जल में बहकर मर जाएं, क्योंकि मेरी पूजा नहीं की है इसलिए। लेकिन यहाँ भगवान है, भगवान के भक्त को कौन मार सकता है महाराज? तो यहाँ जब बारिश होने लगी तो यहाँ हमारे प्रभु सभी ब्रजवासियों से कहते हैं कि चिंता ना करो, प्रभु से प्रार्थना करो। सभी ने प्रार्थना जैसे ही की महाराज, तो यहाँ मेरे प्रभु ने, करुणा वर्णालय, भक्तों पर दया करने वाले प्रभु ने एक उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। जितने भी ब्रजवासी थे, ब्रज मंडल में रहने वाले थे, सभी उस पर्वत के नीचे आ गए। गिरिराज जी के नीचे आकर खड़े हो गए ताकि हमें जल ऊपर से ना लगे। लेकिन एक दिन हो गया प्रभु को गिरिराज जी धारण किए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब एक सखा बोला, लाला तूने 4 दिन से गिरिराज जी को उठाया है, अब तू थक गया होगा, अरे लाला थोड़ा विश्राम कर ले। यहाँ गोविंद कहते हैं, यदि मैं विश्राम करूंगा तो तुम सब चकनाचूर हो जाओगे, पर्वत नीचे आ जाएगा तो मर जाओगे। तो यहाँ सखाओं का भाव देखिए। सखा कहते हैं, कन्हैया तू विश्राम कर ले, तब तक हम अपनी लठियों को पर्वत के नीचे लगा लेते हैं। तो भगवान मन में कह रहे हैं, अरे लालाओ, अरे ब्रजवासियों, तुम्हारी लठियों में, तुम्हारी छड़ियों में इतनी ताकत नहीं है कि गिरिराज जी को धारण कर सको। जब प्रभु ने इतना कहा कि तुम्हारी छड़ी में इतनी ताकत नहीं है, इतने में एक सखा बोला, अच्छा तो तुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ही गिरिराज जी को धारण किया है। अरे कन्हैया, हमने अपनी छड़ी लगा रखी है, जैसे गिरिराज जी डटो है, नहीं तो नीचे आ जाता। तो यहाँ प्रभु बोल पड़े, भगवान के मुख से निकल गया कि अरे लालाओ, मैं तो भगवान हूँ, इसलिए गिरिराज जी धारण कर लिया है। अब सब ब्रजवासी बोले, अच्छा तू भगवान है? बोले हाँ। ब्रजवासी कहते हैं, अच्छा तू भगवान है तो तूने ऐसा कौन सा काम किया कि तू भगवान बने? तो गोविंद कहने लगे, मैंने पूतना मारी, मैंने सक्टासुर मारो, अघासुर मारो। अब इतने में सखा कहने लगे, बस बस रहने दे, ज्यादा बड़ाई ना कर, अपनी करनी और अपनी बरनी। देखिए कहीं कहीं होता है कि लोग थोड़ा बहुत धर्म का कार्य करवा दें तो लोग कहते हैं ये हमने करवाया है, हमने करवाया है, हमने किया है। ऐसे ही सखा कह रहे हैं, लाला तैने पूतना मारी तो क्या हुआ? अरे लाला, जब पूतना मरी थी तो हमने देखा कि उसके कान मटक रहे हैं,
कान मटक रहे थे, उसी समय हमने 2-4 लठ उसमें मारे, तब जाकर वो पूतना मरी। अब तू कहे कि मैंने मारा। अब गोविंद कहते हैं कि ये लोग नहीं मानेंगे कि मैं भगवान हूं। तो यहाँ प्रभु ने सोचा कि थोड़ा बहुत तो ढीला करके ही देख लें कि इनकी छड़ियों में कितनी ताकत है। अरे जरा देख तो लें कि इनकी छड़ी में कितनी ताकत है महाराज। तो प्रभु ने जरा सी ढीली उंगली की। जैसे ही ढीली उंगली की तो गिरिराज जी महाराज नीचे आने लगे। अब इतने में जो छड़ी लगी हुई थी, हजारों लाखों, सब छड़ी टूट टूट कर गिर गई नीचे गिर गई। और सभी ब्रजवासी बोले, अरे लाला, अरे माधव, अरे कनुआ, संभाल संभाल, नहीं तो मर जाएंगे। अब यहाँ सभी ब्रजवासी कहते हैं, लाला हमारी इतनी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लठ टूट गए, पर तेरी उंगली पर ये गिरिराज जी कैसे डटो है? तुझ में इतनी शक्ति कहां से आ गई? तो यहाँ प्रभु कहते हैं कि यदि मैं इनसे कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये लोग मानते नहीं हैं। अब पूछ रहे हैं कि कहां से शक्ति आई। तो प्रभु कहते हैं मुस्कुराकर, कछु माखन को बल बड़ो, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपी करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। प्रभु कहते हैं कि कुछ माखन खायो, उसका बल बढ़ा, क्योंकि गोविंद ने बहुत माखन खाया था महाराज, इसलिए उनमें बहुत ताकत है। कछु गोपी करी सहाय। अरे लालाओ, आपने अपनी छड़ी लगा ली और आपने सहायता कर दी। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान कहते हैं ये आप सभी के सहयोग से मैंने गिरिराज जी को उठाया है, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया महाराज। अब यहाँ 17 दिन तक इंद्र महाराज जल की वर्षा करते रहे, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया कि जल कहाँ गया, जल कहाँ है। तो यहाँ राजा परीक्षित श्री सुखदेव मुनि से पूछते हैं कि गुरुवर, जब इतनी जल की बारिश हुई तो वो जल कहाँ गया? तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि वो जल अगस्त मुनि जी पी रहे हैं। अगस्त मुनि जी कौन है? जो 3 श्वास में सारे समुद्र को पी गए थे। वो ही मुनि एक कोने पर बैठकर उस जल का पान कर रहे हैं। बोले, ये अगस्त मुनि इस जल का पान क्यों कर रहे हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राम अवतार में इन्होंने भोजन किया था और राम जी ने कह दिया था कि इस समय तुम्हें हम जल नहीं पिला सकते, क्योंकि इतना भोजन किया है तो हम जल आपको कहां से पिलाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब राम जी का अवतार हुआ था, राम जी वनवास गए और वनवास से जब घर आए, अयोध्या में आए, तो माता सीता की श्रद्धा ब्राह्मणों को भोजन कराने में बहुत थी। तो एक बार भगवान ने अगस्त मुनि जी को बुलाया, तो माता जी ने उन्हें भोजन कराया। अब अगस्त मुनि ने इतना भोजन किया कि माता पार्वती, माता सीता परास्त हो गई।
अब यहाँ अगस्त मुनि जी ने कहा देवी जी जल लेकर आओ। तो माता सीता कहते हैं महाराज हमारे पास इतनी जल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक दो घड़े से तो काम चलने वाला नहीं है। यहाँ तो महाराज टैंक के टैंक चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि हे मुनि आप तो एक संत हैं, संत तो बहुत संतुष्टि होते हैं, इसलिए हे महाराज आप एक युग में भोजन कीजिए और एक युग में जल ग्रहण कीजिए। तो यहाँ वो अगस्त मुनि ही उस जल का पान कर रहे हैं। जब इंद्र महाराज ने देखा कि ब्रज में हमने इतना पानी बरसाया, इतनी जल की वर्षा की, लेकिन ब्रज में फिर भी धूल उड़ रही है। इंद्र महाराज को पता चला कि ये कोई और नहीं, ये साक्षात नारायण है जिन्होंने गिरिराज जी को उठाया है। आकर चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु क्षमा करना, हमारे लोग थोड़ा बहुत पैसा हो जाए तो व्यक्ति अभिमान करता है। इंद्र महाराज कहते हैं कि हे प्रभु हमने अमृत पान कर लिया है तो हमें अभिमान हो गया है कि हमारे समान कोई नहीं है, इसलिए हे प्रभु क्षमा करें। और हे प्रभु मैं चाहता हूं कि इंद्र की पदवी छोड़कर मैं ब्रजमंडल में रहूं। तो यहाँ प्रभु कहते हैं कि हे इंद्र जिन्हें मखमल के गद्दे पर सोने की आदत हो, जिसको मखमल के गद्दे पर सहन करने की आदत हो, क्या वो व्यक्ति कभी धूल में सो सकता है क्या? खटिया पे सो सकता है क्या? जमीन पर सो सकता है क्या? इसलिए हे इंद्र पहले तुम इंद्र लोक जाओ, इसके बाद पछतावा करो, पछतावा करने के बाद तुम्हें ब्रजमंडल में वास मिलेगा, उससे पहले नहीं। तो यहाँ प्रभु ने गिरिराज जी को उठाया और इंद्र को जो अभिमान था कि हम ही सब कुछ हैं, भगवान कुछ नहीं है, तो यहाँ ये प्रभु लीला करके एक लीला और करते हैं। क्या लीला कर रहे हैं कि गोपियां प्रतिदिन स्नान करने जाती थी अर्धरात्रि के समय। अर्धरात्रि के समय जब वो स्नान करने जाती थी तो अपने सारे वस्त्र उतार कर किनारे पर रख देती और यमुना के जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करती। प्रभु ने देखा कि ये ब्रज की गोपियों की, ब्रज की स्त्रियों की जो स्नान की विधि है ये गलत है। तो एक दिन प्रभु गोपियों को रास्ते में मिल गए, बीच मार्ग में मिल गए और कहा, हे गोपियों आप जो स्नान करती हो ना निर्वस्त्र करके, हे देवियों निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्वस्त्र स्नान करने से 2 प्रकार का अपराध हमें लगता है। पहला अपराध यह है कि जल का स्वामी जो है, जिन्हें कहते हैं वरुण देवता, यदि हम जल में निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं तो वरुण भगवान का हम अपमान कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अपमान का बदला अपमान होता है। महाराज समझ लीजिए कि आपने किसी का अपमान किया है तो एक दिन आपका भी अपमान होना ही है। वो भले ही ना करे जिसका आपने अपमान किया है, लेकिन कोई और आपका अपमान कर देगा। तो हे देवियों
पहला अपराध ये है, और दूसरा अपराध ये है कि आप जब जल में स्नान करती हो और अपने वस्त्र किनारे पर रख देती हो, किनारे पर रख देती हो, और यदि कोई मन चला व्यक्ति आया और आपके कपड़े को उठाकर ले गया, तो आप जल से बाहर निकलोगी कैसे? इसलिए हे देवी, ये लौकिक अपराध है, लौकिक अपराध है कि आपके कोई वस्त्र चुरा कर ले गया तो आप जल से बाहर निकल नहीं पाओगी। भगवान ने कहा ना तो तुम घर की रहोगी ना घाट की, इसलिए मेरी बात मान जाओ, आज से वस्त्र पहनकर ही स्नान करना। अब यहाँ गोपियां नहीं मानी, गोपियां कहती हैं अच्छा बड़े आए हमें समझावे वाले, यहाँ सवेरे 4 बजे कौन आवे, हम तो ऐसे ही नहावेंगे। भगवान ने कहा ठीक है नहा लो। अब यहाँ प्रभु क्या करते हैं कि एक दिन गोपियों से पहले प्रभु पहुंच गए, कहाँ? जहां गोपियां स्नान करती थी, और पहुंच कर क्या किया कि एक कदम की डाली पर जाकर बैठ गए। अब यहाँ गोपियां आई और गोपियों ने अपने वस्त्र उतारे और यमुना में स्नान करने लगी। कह रहे हैं कृष्णा 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 हरे 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 हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे नहा रही है और कह रही है हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। नहा रही है महाराज और गुनगुना रही है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे गोपियां कह रही हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। मेरी मैयाओ आप भी स्नान किया करो तो यही मंत्र का जाप किया करो। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा
मेरे भैया लोग तो ऐसे बैठे हैं महाराज कि कुछ खा पी करना आए। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे। गोपियां स्नान कर रही हैं, गा रही हैं। अब इतने में प्रभु ने देखा कि ये गोपियां स्नान कर रही हैं और स्नान कर रही हैं। यहाँ प्रभु ने क्या किया कि गोपियों के वस्त्र उठाकर कदम की डाली पर जाकर बैठ गए, वस्त्र भी टांग दिए। अब यहाँ गोपियां कह रही हैं हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। नहा रही है महाराज। अब नहाते नहाते ध्यान आया, अरे निकलना भी है, घर भी पहुंचना है, पूजा भी करनी है। अब जैसे ही निकलने वाली थी महाराज, तो किनारे पर देखा कि किनारे पर वस्त्र नहीं है। अब तो वो गोपियां भयभीत हो गई, सोचने लगी अब जल से बाहर निकलेंगे कैसे, पता नहीं हमारे वस्त्र कौन चुरा कर ले गया। हे भगवान, हमारे वस्त्र कौन चुरा कर ले गया। इतने में एक गोपी ने कहा, अरे देख बहन, ये कदम की डाली पर कनुआ बैठो है, और देख देख वस्त्र भी टंगे हैं, वस्त्र भी ले गए है। इतने में तीसरी गोपी बोली, क्यों रे कनुआ, हमारे वस्त्र क्यों ले गए? तो वहां से प्रभु कहते हैं, अरे देवियों, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो मेरी कदम की डाली पर फूल आए हैं। गोपियां कहती हैं, अच्छा इतने बड़े बड़े फूल होते हैं क्या? प्रभु कहते हैं, अरे देवियों, मेरो कदम दुनिया से निरालो है, ऐसे फूल आते हैं इसमें बड़े बड़े। अच्छा, एक रंग के फूल होते हैं, ये तो कई रंग के हैं। तो प्रभु कहते हैं, मेरो कदम दुनिया से निरालो है, इसमें रंग बिरंगे फूल आते हैं, लाल है, पीले हैं, गुलाबी हैं, सफेद हैं, हर प्रकार के फूल हैं। गोपियां प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे कन्हैया, आप हमारे वस्त्र दे दो, हमें दे दो, अब हमें ऐसे स्नान नहीं करेंगे। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारे वस्त्र हैं, तो जल से बाहर आओ और वस्त्र लेकर चली जाओ। यदि ये तुम्हारे वस्त्र हैं तो। इतने में चौथी गोपी बोली, अच्छा कन्हैया, ये बता, यदि हम जल से बाहर निकलने के योग्य होते तो आपसे इतनी प्रार्थना करते क्या? हम जल से निकलने के योग्य नहीं हैं, इसलिए तो इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। अरे कन्हैया, तुम इन वस्त्रों को नीचे डालकर चले जाओ और हम निकल कर पहन लेंगे। प्रभु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम्हारे ये वस्त्र हैं तो एक एक गोपी जल से बाहर निकलो और अपने अपने वस्त्र चुरा कर ले जाओ। यहाँ एक गोपी ने एक गोपी को देखा, दूसरी ने तीसरी को देखा, तो सभी निर्वस्त्र हैं। इतने में 5 गोपी बोली, 5वीं गोपी बोली कि ये तो मेरा परम ब्रह्म नारायण है, इससे क्या संकोच करना। अरे इसके सामने तो वस्त्र पहनो तो भी निर्वस्त्र हैं, और नहीं पहनो तो भी पहने हुए हैं महाराज।
क्योंकि इसके सामने कैसे भी रहो। तो एक एक गोपी निकली और एक एक गोपी निकलकर अपने अपने वस्त्र लेकर चली गई। अब यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी हमें एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान ने उनके कपड़े क्यों नहीं दिए। अरे नीचे डालकर चले जाते, वो पहन लेती, लेकिन प्रभु ने उन्हें निर्वस्त्र जल से बाहर निकाला। ये तो कामी पुरुष का लक्षण है, ये भगवान का लक्षण थोड़ी है। यदि भगवान ही ऐसा करेंगे तो फिर आम जनता पर क्या असर होगा। अब तो महाराज कलयुग में तो भगवान से कहते हैं कि भगवान आपने 16,108 विवाह किए थे, हम 2-4 कर लें तो क्या हर्जा है। लेकिन मेरे प्यारे एक बात बताइए कि भगवान ने 7 दिन के भगवान थे, जब भगवान ने पूतना को मार दिया तो क्या आप भी ऐसा कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? और उधर देखिए कि भोलेनाथ जी ने जो समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से सारा जहर पी लिया। आप लोग पी सकते हो क्या? अरे वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हे प्यारे, हम प्रभु के अंश हैं और वो ईश्वर है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, हो समेरत को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो समिरत को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर प्रभु की तालियों की सेवा करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराज। राम सिया राम जय जय राम। 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 समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। देखिए भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अंश हैं।
लेकिन अंश कुछ नहीं कर सकता महाराज। अंश कुछ नहीं कर सकता। जो भगवान ने किया वो हम नहीं कर सकते। यही तो अंतर है कि जो भगवान कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। यहाँ देखिए कि भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में कम से कम हजारों राक्षसों का वध कर दिया, हजारों राक्षसों को मुक्ति दे दी। लेकिन यहाँ महाराज एक से भी नहीं बोल पा रहे, इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन यहाँ प्रभु में हिम्मत कहाँ से आई महाराज? माखन खाया है, दूध पिया है। देखिए राम अवतार में प्रभु ने धनुष बाण लिए है हाथ में, लेकिन इधर कृष्ण अवतार में प्रभु ने जितने दिन ब्रज में रहे उतने दिन तक प्रभु ने कोई अस्त्र हाथ में नहीं लिया, मुरली के सिवा। तो जितने भी राक्षस कंस ने भेजे तो किसी को धक्का देकर मार दिया, किसी को मुक्का देकर मार दिया महाराज। किसी भाले से नहीं मारा, किसी तलवार से नहीं मारा, किसी की बंदूक से नहीं मारा महाराज। ये ताकत थी दूध में। अब महाराज आजकल के लोग पीते ही नहीं है दूध। पहले के जमाने में जब झगड़ा होता था तो लोग कहते हैं यदि माँ का दूध पिया है तो सामने आया, कहते थे कि नहीं? अब यहाँ हमारी मैयाएं अपने बच्चों को कैसा दूध पिलाती है, एक बोतल में भर दिया और बच्चे के मुख से लगा दिया। अब महाराज जब बोतल का पिया है तो क्या सामने खाक जाएगा? तो यहाँ प्रभु ने गोपियों के वस्त्र चुराए, मांगा तो दे दिया, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रभु ने गोपियों के कोई वस्त्र नहीं चुराए। चुराया है तो उनके अवगुणों को। चुराया क्या है? अवगुण, जो उनमें अवगुण थे, अवगुण चुरा कर अवगुणों में ज्ञान भरकर उन्हें वापस कर दिया महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपियों को अवगुण दूर करके ज्ञान भरकर उन्हें वस्त्र प्रदान कर दिए। अब हम लोग ये कहें कि भगवान ने लहंगा फरिये को चुराया है, लेकिन ऐसा भागवत में नहीं लिखा है कि भगवान ने किसी स्त्री के लहंगा फरिये को चुराया हो। चुराया है तो उनके अवगुणों को। वो निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, अवगुणों में ज्ञान भरकर उन्हें प्रदान कर दिया महाराज। अब यहाँ प्रभु जब 7 वर्ष के हुए, 7 वर्ष में ही गिरिराज जी को उठा लिया था। अब आगे प्रभु लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि मेरा अवतार यहाँ क्यों हुआ है। मेरा अवतार इसलिए हुआ है कि भक्तों को सुख मिले, भक्तों का हित हो। लेकिन यहाँ यमुना में एक कालिए नाग रहता है। मेरी भोली भोली गौ माता जल पीने के लिए जाती हैं तो वो गौ माता मर जाती हैं। मेरे ब्रजवासी यमुना का जल पी लेते हैं तो वो ब्रजवासी भी मर जाते हैं, क्योंकि यमुना के जल में एक बहुत बड़ा सर्प रहता था, कालिए नाग। उसके मुख से जहर निकलता था तो जल में मिल जाता था, तो लोग पीते थे तो मर जाते थे। तो यही तो प्रभु बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि मेरे भक्त को कोई कष्ट ना हो। यदि भक्तों को कोई कष्ट होता है महाराज
तो मेरे प्रभु से रहा नहीं जाता है। तो मेरे प्रभु रात्रि में विचार कर रहे हैं कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं काली नाग को निकालूं। यदि मैं ऐसे ही यमुना में कूद गया तो लोग रो रो कर मर जाएंगे, और यदि मैंने माँ से कहा कि मुझे काली नाग को निकालना है तो मेरी मैया कहेगी नाना कन्हैया उस यमुना के जल में बिल्कुल मत जाना। मैया मुझसे इतना प्रेम करती है कि मुझे जरा सी भी सर्दी जुकाम हो जाए तो मैया हजारों वैद्यों को बुला लेती है। इतना बाष्पलय प्रेम है महाराज कि कन्हैया को जरा भी थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए तो मैया हजारों वैद्यों को बुला लेती थी। देखो मेरे कन्हैया को सर्दी हो गई, जुकाम हो गई। अब यदि मैया से मैं कहूंगा कि मैं काली नाग को निकालने जा रहा हूं, क्या मैया मुझे जाने देगी? बताइए आप। इतना प्रेम करती हैं कि जरा भी सर्दी जुकाम बर्दाश्त मैया नहीं कर पाती हैं, क्या उस जल में जाने देंगी? अरे मेरी मैया हो, थोड़ी बहुत तो मुंडी हिलाई दिया करो। जाएंगी, जाने देंगी या नहीं? अब कुछ अच्छा रहा। अभी ऐसा लग रहा था कि महाराज हम में ही जान है। तो बोलते रहिएगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो यहाँ मेरे प्रभु उस काली नाग का उद्धार करने के लिए सुबह अपने बाल सखाओं से कहते हैं कि हे सखाओ, आज गौ माता चराने नहीं जाएंगे। बोले क्यों? का बात की खुशी है कि आज हम गौ माता चराने नहीं जाएंगे? तो यहाँ प्रभु कहते हैं कि देखो लालाओ, किसी दिन गौ माता को भी तो विश्राम करना चाहिए। आज गौ विश्राम का दिन है, आज गौ माता को विश्राम करने दो, आराम करने दो। तो फिर हम क्या करेंगे? बोले हम आज गेंद खेलने के लिए चलेंगे। कहाँ? काली कहते हैं कि कहाँ? कि यमुना के किनारे। इतने में एक सखा बोलो ना ना कन्हैया, हम तो बिल्कुल ना जावेंगे। बोले क्यों? क्योंकि उस यमुना में काली नाग रहता है, यदि निकल पड़ा तो हमें खा लेगा। और कन्हैया हमारी माँ ने हजारों गौ दान करी थी, ब्राह्मणों को जिवाया था, तब जाकर हम यह संसार में प्रकट हुए थे। अब कन्हैया उस यमुना में जाकर मरना थोड़ी है। इतने में एक सखा बोला, अरे लाला हम बिल्कुल ना जावेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मैया ने बहुत तपस्या करी, हमारे दादा ने बहुत तपस्या करी, दादी ने बहुत तपस्या करी, जब जाकर हमारा जन्म भयो। अब यमुना घाट पर मरना थोड़ी है। यहाँ प्रभु कहते हैं, अरे सखाओ, उस यमुना के जल में हम थोड़ी खेलने के लिए जाएंगे। हम तो यमुना के किनारे जो मैदान है उस मैदान में खेलने चल रहे हैं। अब यहाँ प्रभु ने ज्यादा निवेदन अपने सखाओं से किया तो सखा मान गए। अब जैसे ही गेंद खेलने जा रहे थे तो एक बोला, कन्हैया हमारे पास गेंद खेलने का सामान तो है ही नहीं है। इतने में श्री दामा बोला, श्री दामा बोला, भैया अरे कन्हैया, गेंद के पट्टे की गेंद तो हमारे पास में है। तो इतने में कन्हैया बोले कि चंदन का बल्ला हमारे पास है, चलो खेल ले। निकल लिए। अब सामने से कौन आ रहे हैं? प्रभु के बड़े भैया
जिनका नाम क्या है? बलराम जी। बलराम जी सामने से आए तो प्रभु कहने लगे बस हो गया काम। क्या हो गया? बोले भैया जी आ रहे हैं। अब बड़े भैया का थोड़ा बहुत तो शर्म करने पड़ती है, मर्यादा होती है बड़े भाई से थोड़ी बहुत। अब यहाँ प्रभु ने सोचा कि यदि भैया ने भी हमसे कह दिया कि हम भी गेंद खेलने के लिए चल रहे हैं, तो मुझे जो कार्य करना है वो भैया नहीं करने देंगे, और भैया तो वैसे भी नहीं करने देंगे क्योंकि उनका अवतार ही शेष अवतार है। तो महाराज अपने बिरादरी को कोई मारेगा क्या, मरने देगा क्या? तो यहाँ भगवान ने कहा सब गड़बड़ हो गया। सामने से बलराम जी दिख गए। इतने में बलराम जी ने कहा क्यों रे कनुआ, कहाँ जा रहो है? खेलने जा रहे हैं। अच्छा हम भी चलते हैं। कन्हैया ने कहा भैया यदि आप हमारे साथ चलते हो ना, तो आप हमारे संग खेलते हो तो हमें खेलने में बड़ी शर्म लगती है। खेलने में शर्म लगती है क्योंकि आप बड़े हो हमसे। तो यहाँ बलराम जी ने सोचा कि छोटे छोटे सखा हैं, शर्म लगती होगी। तो कहा ठीक है कन्हैया आज हम ना चल रहे। तो मन में प्रभु ने कहा कि बन गया काम, नहीं चल रहे हैं तो बन गया काम। लेकिन लाला उस यमुना के जल में मत जाना, उसमें काली नाग रहता है। प्रभु ने कहा ठीक ठीक हम नहीं जाएंगे, और निकल लिए। आइए भजन के माध्यम से। काली दह पर खेलने आयो री मेरा छोटा सा कन्हैया। काली दह पर खेलने आयो री मेरा छोटा सा कन्हैया। काली दह पर खेलने आयो री मेरा छोटा सा कन्हैया। काली दह पर खेलने आयो री मेरा छोटा सा कन्हैया। मेरा छोटा सा कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया। मेरा छोटा सा कन्हैया मेरा 1200 कन्हैया। मेरा छोटा सा कन्हैया मेरा 1200 कन्हैया। काली दह पर खेलने
देखिए, आज कथा का 6वां दिन है, तो मेरी मैयाएं अभी तक जयकारा लगाना नहीं सीख पाई, तो इसलिए बोलना पड़ेगा। क्या बात है, मेरी मैया नहीं सीख पाई इसलिए कितने जोर से, अब सच में बोलना पड़ेगा राधे। तो मेरे प्रभु काली दाई पर खेलने के लिए पहुंचे और सखाओं के संग ऐसे आनंद में खेल रहे हैं, ऐसे आनंद में खेल रहे हैं, ऐसे आनंद में कि सभी जितने भी सखा थे ना, सभी सखा आनंद में विभोर होकर, क्योंकि कन्हैया हमारे संग खेल रहा है, तो सभी आनंद मगन होकर खेल रहे हैं। हमारे इतने प्रसन्न है कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है महाराज, क्योंकि जिन ग्वालों के साथ, जिन सखाओं के संग आनंद निधान भगवान खेल रहे हैं, क्या आनंद नहीं आएगा? क्या आएगा। तो यहाँ आनंद निधान प्रभु का जब मौका आया, बल्ला चलाने का मौका आया, तो प्रभु ने ऐसा जोर का बल्ला चलाया, ऐसा जोर का बल्ला कि गेंद इतने दूर जाकर गिरी, इतने दूर जाकर गिरी कि यमुना में जाकर गिर गई। अब यहाँ सखाओं के हृदय में भावना कैसी भर दी कि ये सखा उसी गेंद को मांगने का आग्रह करें। अब इतने में गेंद यमुना में गिर गई खेलते खेलते। तो अब यहाँ राधा रानी के जो भाई हैं, जिनका नाम है श्री दामा, अब श्री दामा आए और तेज तर्राट में बोले, क्यों रे कन्हुआ, क्यों रे कन्हुआ, तैने हमारी गेंद में जोर से बल्ला क्यों लगा दियो? अगर तेरी होती तो इतने जोर से ना देतो, लेकिन पराई गेंद में ही जोर से बल्ला दे दियो, सो यमुना में चली गई। यदि खुद की होती तो इतने जोर से ना देतो। अब ला हमारी गेंद ला कर दे हमें। गोविंद कहते हैं, देखो गेंद तो यमुना में गिर गई, अब हम गेंद कहां से ले दें? अरे उसके बदले में तुम 2 ले लियो हमसे, वो तो यमुना में गिर गई, वो तो हम नहीं ला सकते। श्री दामा कहते नहीं, हमें तो वही गेंद चाहिए और अभी चाहिए। गोविंद कहते हैं, अभी कहां से दे दें? अब यहाँ श्री दामा और भी सखा थे, सखाओं से कहा श्री दामा ने, देखो भैया ये कन्हुआ हमारी गेंद ना दे रहा हो। तो जितने भी सखा थे ना, जितने भी सखा थे, सब श्री दामा की ओर हो गए। अभी तक तो कन्हैया के साथ में थे, लेकिन पार्टी चेंज कर दी महाराज, पार्टी चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ कन्हैया की गलती है और श्री दामा कह रहे हैं कि हमें गेंद चाहिए। तो सभी सखा श्री दामा की ओर हो गए, कहने लगे, देखो कन्हुआ, बात तो कायदा की है, तो को या की गेंद तो देनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा, उस गेंद के बदले तुम 5 गेंद ले लीजिए, नहीं हमें तो वही चाहिए। तो उसी समय प्रभु ने कहा, देखो मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं बहुत जिद्दी हूं, यदि मैंने जिद पकड़ ली तो मैं यमुना में कूद जाऊंगा और तुम्हारी वही गेंद के लेकर आऊंगा। श्री दामा ने कहा, अच्छा हमने जान लिया तुझे, तू ऐसा नहीं करने वाला, तू जो कहता है वो नहीं करता, जो तू कहता है वो करता नहीं है, हमें तो करके बता। अब यहाँ सखाओं में इतनी तू मैं हो गई, इतनी तू मैं हो गई कि कन्हैया ने एक छलांग लगाई और कदम की डाली पर जाकर खड़े हो गए।
अब यहाँ सखाओं ने देखा कि कन्हैया ऊपर है, यदि हमने नहीं रोका तो यमुना में सचमुच ही कूद जाएगा, क्योंकि ये बहुत जिद्दी है। अब सखा प्रार्थना करते हैं, अरे कन्हैया हमें गेंद नहीं चाहिए, तू तो आ जा नीचे। लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं नहीं, अब तो आएंगे तो गेंद के साथ ही आएंगे। तो यहाँ प्रभु ने अपने दोनों नेत्र बंद किए। यहाँ सखा प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन नहीं सुना, और प्रभु ने नेत्र बंद किए और एक छलांग लगाई यमुना में, जाकर कूद गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्तों के हितकारी की जय। भक्तों के हित के लिए प्रभु ने यमुना में छलांग लगा दी ताकि वो कालिया नाग निकल सके। अब यहाँ जैसे ही प्रभु यमुना में कूदे तो जल में हलचल मच गई कि ये जल में कौन आ गया। जब जैसे ही प्रभु कूदे तो जल हलचल होने लगा। अब कालिया नाग को पता चला कि ये जल में हलचल कैसी हो रही है, कौन आ गया है। सैनिकों को भेजा, जाकर देख कर आओ कौन है। सैनिक आए, सैनिकों ने हमारे मुरली मनोहर नंदलाला का जब दर्शन किया तो दर्शन करते करते इतने मोहित हो गए महाराज कि देखते ही रह गए। क्योंकि हमारे प्रभु कानों में कुंडल पहने हैं, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, कमर में मुरली है, पैरों में पैजनिया है। महाराज प्रभु नृत्य कर रहे हैं उस जल में। अब जैसे ही उन सैनिकों ने देखा तो वो सोचने लगे कि ऐसा बालक तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसा बालक तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। और देखो तो सही कितना सुंदर है। एक बात और है कि भगवान के समान इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि भगवान की सुंदरता की बराबरी कर सके। भगवान इतने सुंदर हैं महाराज कि एक बार जो उनकी छवि देख लेता है ना तो फिर वो इस संसार में नहीं रहता। क्योंकि कहते हैं तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। क्योंकि वो इतने सुंदर हैं, ऐसी दूजी नहीं देखी महाराज। तो यहाँ जब सैनिक थोड़े होश में आए तो सैनिक दौड़े दौड़े पहुंचे और बोले महाराज आपके जल में, यमुना के जल में एक छोटा सा बालक है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ कालिया नाग ने कहा तो तुमने उसको मारा क्यों नहीं? अरे हमने इसलिए नहीं मारा कि आप भी तो देख लें कि कैसा सुंदर है। तो यहाँ कालिया नाग साधारण सा रूप धारण करके, क्योंकि वो सर्प था, इच्छा से कैसा भी रूप धारण कर सकता था, इच्छामयी था, मायावी था जो सर्प था कालिया नाग। छोटा सा रूप बनाकर जल के ऊपर जैसे ही आया तो यहाँ हमारे प्रभु नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अब यहाँ कालिया नाग ने भी देखा और वो भी मोहित हो गए। जिसने भी देखा है ना प्रभु को वो मोहित हो जाता है महाराज। कालिया नाग भी हो गया। कालिया नाग जब मोहित हो गया तो फिर सोचने लगा ये तो बालक बहुत सुंदर है, इसे तो नहीं मारना चाहिए, ये बालक तो प्यार करने योग्य है। फिर कहा अरे नहीं, इस बालक को मारना चाहिए। यदि मैं बालकों की सुंदरता को देखकर बालकों को छोड़ता रहा तो लोगों को मेरे प्रति जो भय है वो मिट जाएगा।
हर कोई जल में कूदने लगेगा, जल पीने लगेगा, इसलिए इसे मारना चाहिए। तो यहाँ उस काली नाग ने 101 फण धारण किए, प्रकट किए और प्रभु को अपने अंग में बांध लिया, लपेट लिया। सारे शरीर को अपने कन्हैया को बांध लिया उसने। अब यहाँ प्रभु मुस्कुराए, वाह क्या बात है, तुम तो मेरी मैया का काम कर रहे हो, तुम तो मेरी मैया यशोदा की बराबरी कर रहे हो। मेरी मैया ने भी एक बार मुझे बांध दिया था ओखल से, मेरी मैया ने मुझे उखल से बांध दिया, आज तुम मुझे बांध रहे हो। तो यहाँ प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा परीक्षित, भगवान जब चींटी बनना जानते हैं ना, तो उन्हें पहाड़ बनना भी आता है। क्या बनना आता है? पहाड़ बनना भी आता है महाराज। यहाँ जब काली नाग ने प्रभु को बांध लिया, लपेट लिया, तो प्रभु ने यहाँ अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। जैसे ही फुलाना प्रारंभ किया तो यहाँ काली नाग को थोड़ा दर्द होने लगा। तो काली नाग ने अपने आप प्रभु को छोड़ दिया, क्योंकि काली नाग का शरीर ढीला पड़ गया, जो ताकत थी ना वो सब चकनाचूर हो गई। अब यहाँ मेरे प्रभु क्या करते हैं कि छलांग लगाते हैं और उसके फण पर जाकर खड़े हो जाते हैं। फण पर खड़े होकर प्रभु नृत्य कर रहे हैं। यहाँ मेरे सारे देवी देवता आकाश में, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे जितने भी देवता हैं, फूल बरसा रहे हैं कि हमारा साक्षात नारायण आज नृत्य कर रहा है। तो यहाँ आइए हम सभी, यहाँ प्रभु नृत्य कर रहे हैं नाचते हुए। आइए छोटा सा हरि कीर्तन